बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड स्टॉक का एनालाइज करें दोस्तों, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है दोस्तों वो भी डिस्कशन करेंगे दोस्तों। जो कंपनी का बिजनेस मॉडल पहले हमें समझते हैं। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड was incorporated 1931 under the name of Hindustan Sugar Mill Limited. The company engaging manufacturing sugar, alcohol, ethanol, the generate of power। देखो बजाज ग्रुप की कंपनी है दोस्तों, वो शुगर, अल्कोहल और इथेनॉल और पावर जनरेटरी 4 सेगमेंट में काम कर रही है दोस्तों। मार्केट कैप कंपनी का क्या है देखो 4,945 करोड़ है दोस्तों, माने ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं। जो 5,000 करोड़ के ऊपर रहेगा ना दोस्तों तो उसको हम लोग मिड कैप कंपनी बोलते हैं। पीबी रेशियो अभी नहीं है देखो, आरओई देखो 0.8% है, माने ये देखो बहुत कम है यार, 1% से भी कम है। करंट मार्केट प्राइस कंपनी का कितना है 38 रुपया है दोस्तों, बुक वैल्यू 35 का है दोस्तों। रिटर्न ऑन आरओई 1% माइनस पे चल रहा है, नेगेटिव बात है दोस्तों। ये देखो वीकली हाई लो बताया कंपनी, देखो लो वीक पे कितना 22 रुपये पे ट्रेड करी है दोस्तों, हाई वीक पे वो कितना 46 रुपये पे हाई था ऑल टाइम। डिविडेंड नहीं दे रही है दोस्तों, और फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपया है दोस्तों। ये देखो कंपनी के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है वो देखते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग 1.110 टाइम इन बुक वैल्यू। कंपनी के कॉन्स देख लेते हैं दोस्तों। कंपनी हैज़ लोअर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेगेटिव बात है दोस्तों। कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल ग्रोथ और -2% ओवर लास्ट 5 ईयर से, 5 साल से कंपनी 2% माइनस में चल रही है। प्रमोटर होल्डिंग इज लो 20%, ये नेगेटिव बात है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न इक्विटी -4% से, लास्ट 3 ईयर से माइनस में इक्विटी चल रही है, माने इक्विटी होल्डर को -4% रिटर्न मिल रहा है, नेगेटिव बात है। प्रमोटर हैव प्लेज 100% शेयर होल्डिंग, तो प्रमोटर ने अपना सारा शेयर है ना प्लेज कर दिया। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रख देना। ये देखो थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से रीड करने के लिए आपके लिए ये इसमें आ जाता हूँ। ये देखो 14 शुगर फैक्ट्री विथ एग्रीगेट शुगर क्रशिंग कैपेसिटी 136 टन क्रशिंग पर डे दोस्तों। बिसाइड ऑफ शुगर ऑल्सो लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग इथेनॉल, 6 डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी प्रोड्यूस 8 किलो लीटर पर डे। इंडस्ट्री अल्कोहल 14 को जनरेटिंग प्लांट हैविंग पावर जनरेटिंग कैपेसिटी 449 मेगावाट दोस्तों। मैंने सारे देखो बिजनेस बताया कि मेरी 4 फैक्ट्री है दोस्तों, क्या क्या काम करते हैं, कितनी कितनी कैपेसिटी है दोस्तों, वो डिस्कशन करना है। बिजनेस सेगमेंट रेवेन्यू कहाँ से कितना पैसा आ रहा है रेवेन्यू के थ्रू। ये देखो शुगर केन से कितना है 76% आ रहा है दोस्तों। पावर जनरेटेड से कितना आ रहा है 12% रेवेन्यू आ रहा है। डिस्लिंग का मतलब होता है इथेनॉल से कितना आ रहा है, देखो 11% रेवेन्यू इथेनॉल से आ रहा है। अभी दोस्तों देखो क्या बोला है कि हम लोग पावर जनरेट कंपनी भी खरीद रही है। ये देखो द ग्रुप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पावर प्रोजेक्ट अंडर द बजाज एनर्जी लिमिटेड कमीशेड बाय देखो 198 मेगावाट प्रोजेक्ट अंडर ललितपुरा पावर जनरेटर कंपनी लिमिटेड को खरीद रहे हैं दोस्तों। ये देखो सब्सिडी कंपनी बोल रही है, कंपनी खरीद रही है दोस्तों। ये देखो ये बोला था ना ऊपर वाला पॉइंट, प्रमोटर 25%, प्रमोटर का 25% शेयर है, रिमेनिंग शेयर प्लेज है दोस्तों, तो नेगेटिव बात है। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, ये देखो सेबी ने पिटिशन फाइल किया है कंपनी के अगेंस्ट, क्यों फाइल किया है दोस्तों ये डिस्कशन देखते हैं। कंटेंशन लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो फ्यूचर में आ सकती है, माने चांस है कि आ सकती है भी नहीं भी आ सकती। क्या बोला है देखो कन्वर्टेड डिबेंचर है ना दोस्तों, वो लोग का कितना 2263 करोड़ का प्रीमियम बाकी है दोस्तों। तो ये पैसा हमें 2025 देखो नीचे बताया लिक्विडेट कंपनी। ये देखो CDC रिडेम्पशन लॉन्ग ETM पेबल विथ बिगनिंग विथ फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू 2025 में हमें EM इंस्टॉलमेंट पे करनी है, रीपेमेंट 13 इक्वल इंस्टॉलमेंट है दोस्तों। देखो नहीं पे करेंगे तो क्या करेगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इक्विटी शेयर में। तो डिबेंचर शेयर होता है ना, डिबेंचर वो लोन होता है, लोन एक टाइप का। आप कोई भी लोन लोगे ना तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कंपनी में देखो ये लोन से कन्वर्ट होगा इक्विटी में तो फ़ायदा होगा। इसमें तो क्या है, तो डिबेंचर में फिक्स रेट ऑफ 12% या 15% जो भी फिक्स रेट रहेगा, मेरे को इंटरेस्ट हर साल आपको देना ही पड़ता है। पर मैं इक्विटी में कन्वर्ट हो गया ना तो मेरे कंपनी में प्रॉफिट में से हिस्सा दूंगा, या तो देखो प्रॉफिट होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा। ये होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर इसलिए रिस्की होता है।
ये हम आ गए ये देखो कंपनी के इधर आप देखो मार्केट कैप में बोला 5,000 करोड़ से कम है। पीबी रेशियो देखो 62 माइनस पे चला, पीबी रेशियो 1 है दोस्तों। इंडस्ट्री पी 19 का चला। डेट टू इक्विटी रेशियो कम है दोस्तों, 0.86% है। रिटर्न ऑन आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों -1% है। नेगेटिव है। ईपीएस -0.62 है दोस्तों। डिविडेंड नहीं दे रहे तो बुक वैल्यू अच्छा है 34 का है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपया है दोस्तों। और आ जाओ कंपनी के इधर बैलेंस शीट पे, ये देखो, ये देखो हर साल देखो कंपनी सेल बढ़ रही है। इसको मैं इधर से ये कर लेता हूँ तो ज़्यादा दिखेगा अच्छे। ये देखो हर साल सेल देखो 2013 करोड़, ये दो 1300 करोड़, 1300 करोड़, 1200 करोड़, 1300 करोड़, उसके 1500 करोड़। उसके बाद देखो 2023 में देखो ये जून का है सब। अभी देखो करंट में 24 में कहाँ 1800 करोड़ पहुँच गई। देखो अच्छी है। हमें क्या फोकस करना है, नेट प्रॉफिट पे फोकस करना है। देखो नेट प्रॉफिट हर साल हमारा देखो, ये देखो क्वार्टरली है। इस साल भी ये कंपनी प्रॉफिटेबल आ जाएगी। आ जाओ इधर, सेल तो बढ़ रही है दोस्तों। नेट प्रॉफिट देखो कंपनी का, देखो 300 करोड़ का लॉस, 1600 करोड़ का लॉस, 1100 करोड़ का लॉस, उसके बाद 200 करोड़ का लॉस, 92 करोड़ का लॉस, 500 करोड़ का लॉस। उसके बाद 2019 में को 137 करोड़ का लॉस, 50 करोड़ का लॉस, 2 लाख करोड़ का लॉस। उसके बाद 2,68,000 का करोड़। अभी देखो 1,35,000 करोड़ का लॉस। अभी 68 करोड़ का लॉस दोस्तों। अभी देखो करंट में कितना 79 करोड़ का लॉस है दोस्तों। तो बिजनेस में एक साइकिल चलती है। पहले सपोज करो मेरा 500 करोड़ का लॉस था, हर साल मैं वो लॉस को है ना कम करते जाऊंगा। 400 करोड़ का लॉस, 300 करोड़ का लॉस, उसके बाद 200 करोड़ का लॉस, 100 करोड़ का लॉस, उसके बाद आएगा 50 करोड़ का लॉस। एक टाइम ऐसा आएगा कंपनी है ना लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये साइकिल है दोस्तों। हमेशा देखो प्रॉफिट देख सो, लॉस एकदम डिक्लाइन होने लगेगा ना, कम होते रहेगा ना, उसके बाद प्रॉफिट में ग्रोथ आती है दोस्तों। तो धीरे धीरे प्रॉफिट आता है। कंपनी के बैलेंस शीट पे देख दो, इक्विटी शेयर 124 करोड़ है दोस्तों। रिजर्व देख लेते हैं, देखो रिजर्व भी अच्छा है दोस्तों लास्ट 3 साल से 2100 करोड़, उसके बाद 43 करोड़, 4,300 करोड़, उसका 4,350 करोड़। बोरोइंग में देखो कितना है, बोरोइंग भी कम किया है दोस्तों। लास्ट 3 साल से बोरोइंग कम है, देखो 4800 करोड़, 43 करोड़, उसके बाद 38 करोड़। करंट लायबिलिटी भी अच्छा है। ये तो करंट लायबिलिटी क्यों रहता है, बिजनेस के पास आप कोई भी बिजनेस करोगे ना तो आपके पास लोन तो रहेगा ही रहेगा, और लोन आपको रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तो प्रॉफिट करोगे तो कंपनी टैक्स ले लेगी। लोन रहेगा तो आप उसमें लिख सकते हो अपनी बुक में, तो आपको सेटलमेंट करने का मिलता है। तो इसलिए कोई भी बिजनेस रहेगा ना वो लोन तो लेगा ही लेगा। तो इसलिए ये लोन है अपने लिए। अदर करंट लायबिलिटी, फिक्स असेट में देख लेते, देखो असेट भी कंपनी के बढ़ रहे। देखो ये देखो 2021 से वो 13,000 करोड़, 13,050 करोड़, उसके बाद 15,900 करोड़, उसके बाद 15,900 करोड़। अच्छा है, फिक्स असेट बढ़ रहे। करंट वर्किंग कैपिटल, इसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। देखो अच्छा वर्किंग कैपिटल भी है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट से कंपनी पैसा कमा रही है। देखो 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, 19,000 का, उसके बाद 4,400 करोड़ का, उसके बाद 4,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। माने बढ़ रहे, इन्वेस्टमेंट भी कंपनी कर रही है दोस्तों। अदर करंट असेट में देख लो वो भी बढ़ रहा है दोस्तों, अच्छी बात है। इधर आ जाओ कैश फ्लो पे। देखो कैश फ्रॉम, देखो कैश में मैं आपको बताऊँ, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। ये देखो हर साल कंपनी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग से तो कमा रही थी, इन्वेस्टमेंट में इस साल थोड़ा लॉस हुआ दोस्तों। लास्ट 3 साल से इसमें प्रॉफिटेबल है, अगले साल आ जाएगी प्रॉफिटेबल। अभी देखो कंपनी नेट कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। अभी देखो 29 करोड़ का कैश इन लोग के पास पड़ा है दोस्तों। इधर आ जाओ प्रमोटर की होल्डिंग पे। प्रमोटर के पास होल्डिंग 2022 में 4% थी, वो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, देखो 25% लेके आए। FIS के पास 4% है दोस्तों, DIS के पास 8% है दोस्तों, पब्लिक के पास 62% है दोस्तों, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 0.14 का है दोस्तों। तो FIS और DIS की होल्डिंग है जहाँ है ना, तो अच्छी बात है, क्योंकि अपने से ज़्यादा रिसर्च वो करती है। वो कंपनी के पास जाके मीटिंग भी करते, कंपनी के प्लांट विजिट करेंगे, कंपनी के मैनेजर से बात करेंगे, डायरेक्टर से बात करेंगे, प्रमोटर से बात करेंगे, वो कर सकते। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर नहीं बात करेंगे। हम लोग क्या लगाते हैं, लाख में बात होती है हमारी, वो लोग में करोड़ में बात होती है। अब कंपनी पे टेक्निकल पे आ जाओ।
देखो कंपनी का, देखो बजाज ग्रुप की कंपनी है दोस्तों, बजाज ग्रुप की कंपनी है दोस्तों। और फ्यूचर में इथेनॉल का डिमांड, पावर एनर्जी का डिमांड बढ़ने वाला है दोस्तों। शुगर का डिमांड भी बढ़ेगा क्योंकि 140 करोड़ हुई तो शुगर, अल्कोहल, मेडिसिन, ड्रग्स, एनर्जी कंजम्पशन और इथेनॉल से पावर, पेट्रोल, इसकी डिमांड बढ़ने वाली थी। ये स्टॉक फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दे सकता है। आ जाओ कंपनी के टेक्निकल के हिसाब पे, ये देखो मैं मंथली चार्ट में आ जाता हूँ। ये जो कंपनी है ना, मंथली पे डिक्लाइन हो रही थी। देखो एक कंसोलिडेट जोन के नीचे नीचे मार्केट आ रही थी, लोअर लो बनाने। इधर देखो ब्रेकआउट दिया दोस्तों कंपनी ने, ये देखो इधर ब्रेकआउट दिया दोस्तों। ये देखो कंपनी ने इनसाइड कैंडल बनाया, देखो मैं आपको बताऊँ ना, इधर देखो इनसाइड कैंडल बना, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रीटेस्ट करने गया, उसके बाद अच्छी मिलाई। देखो इधर से कोई बाइंग करता है तो 5 रुपये से उस 18 रुपये पे ब्रेकआउट करके गया स्टॉक। स्टॉप लॉस रहता तो आपका 3-4 रुपये का स्टॉप लॉस रहता दोस्तों, 2 रुपये का स्टॉप लॉस रहता आपका, और आपका टारगेट कितना मिलता है 18 रुपये तक फर्स्ट टारगेट। उसके बाद देखो मार्केट, मैं आपको बताऊँ ना तो एक मिनट, ये देखो कंपनी के अभी देखो ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट ले लेके वो बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी आ रहा है देखो। तो इसका मतलब इसके अंदर अब सभी लोग बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं है दोस्तों। ये कंपनी आगे जाएगी, बजाज ग्रुप की कंपनी है दोस्तों, और 4 अच्छे सेक्टर पे काम कर रही है दोस्तों। तो मुझे ट्रस्ट है कि ये कंपनी जाएगी आगे। और देखो जो भी डिबेंचर है वो कन्वर्ट हो रहे इक्विटी शेयर में, तो हमें ये भी फ़ायदा है कि उधर इंटरेस्ट नहीं देना है, वो लोग का हमें शेयर कन्वर्ट करके दे देना है। अभी देखो कंपनी के इस पे आ जाओ, मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा था। ये देखो कंपनी देखो लॉस डिक्लाइन हो रहा है ना, तो उसके बाद प्रॉफिट में साइकिल कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों। तो ये शेयर कंपनी का अच्छा है दोस्तों। देखो इसके अंदर मैंने मेरी थोड़ी होल्डिंग बनाई थी, पर मैंने इतना ही पैसा लगाया था, फंडामेंटल थोड़े वीक थे ना, तो कम क्वांटिटी लगाई थी। माने मैं 100% नहीं लगाया था, पहले 25% लगाता था, फिर कंपनी अच्छा ग्रो करेगी तो बाकी 20%, उसके बाद कंपनी अच्छा ग्रो करने लगी तो बाकी का 50%। मैं इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मिस्टर अजय शर्मा दोस्तों वो MD और CEO है दोस्तों, अच्छी कंपनी है बजाज की। देखो आई एम नॉट सेबी रजिस्टर, ये स्टॉक ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने इन्वेस्ट किया, या इन्होंने बताया तो मैंने इन्वेस्ट किया, ये मत करना, क्योंकि बाद में सेबी का रिपोर्ट मेरे पे आएगा। तो आई एम नॉट सेबी रजिस्टर, आई एम फॉर ओनली ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए। कोई भी आपको बाय सेल करना रहेगा अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार बात कर लेना।